हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। डॉलर पर भारत रूस का सीधा वार, ट्रंप की टैरिफ दादागिरी फेल। रूसी तेल की रिकॉर्ड खरीद और लोकल करेंसी ट्रेड से अमेरिका की रणनीति को जोरदार झटका लगा। बिग ब्रेकिंग 2। ओमान ने भारत को दी हलाल मुहर, सरकारी सर्टिफिकेट को मान्यता। मीट एक्सपोर्ट में नया धमाका, एग्री और फूड सेक्टर को ग्लोबल मुस्लिम मार्केट में बड़ी पहचान मिली। बिग ब्रेकिंग 3। जूट बीज पर भारत की सख्ती की मांग तेज, बांग्लादेश की दोहरी चाल बेनकाब। सस्ता माल डंपिंग से भारतीय जूट उद्योग और हजारों मजदूरों पर गहरा संकट। बिग ब्रेकिंग 4। ढाका की सड़कों पर आग और हिंसा, अंतरिम सरकार की सख्त अपील। भीड़ तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का संदेश, लोकतांत्रिक बदलाव को बचाने की चेतावनी। बिग ब्रेकिंग 5। बलूचिस्तान से मोदी के नाम ऐतिहासिक संदेश, निर्वासित सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान का ऐलान। पाकिस्तान के लिए सियासी चेतावनी और भारत की वैश्विक ताकत की मुहर। बिग ब्रेकिंग 6। बांग्लादेश में अराजकता का विस्फोट, चुनावी ऐलान के बाद हालात बेकाबू। मीडिया दफ्तर जले, हिंदू युवक की नृशंस हत्या, ढाका हाई अलर्ट पर। बिग ब्रेकिंग 7। हिंदू हत्या पर ढाका का कड़ा बयान, अंतरिम सरकार ने हिंसा को किया खारिज। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा, कानून के राज का दावा दोहराया। बिग ब्रेकिंग 8। तुर्की के खिलाफ भूमध्य सागर में नया सैन्य मोर्चा, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस की रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स। अर्दोगान की आक्रामकता पर सीधा संतुलन। बिग ब्रेकिंग 9। यूरोप ने छोड़ा इजराइल का साथ, भारत बना नया डिफेंस ठिकाना। संयुक्त विकास और सह उत्पादन पर सहमति, मेक इन इंडिया को रणनीतिक बढ़त। बिग ब्रेकिंग 10। वेनेजुएला पर ट्रंप की सख्त घेराबंदी, समुद्री नाकाबंदी से तनाव चरम पर। रूस की खुली चेतावनी, कैरेबियन में महाशक्तियों की ताकत आजमाइश शुरू। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। डॉलर पर भारत रूस का वार, ट्रंप की टैरिफ चाल फेल। अमेरिका की टैरिफ दादागिरी के जवाब में भारत और रूस ने डॉलर को सीधी चुनौती दे दी है। ट्रंप ने रूसी तेल पर भारत को निशाने पर लिया, लेकिन नई दिल्ली झुकी नहीं। नवंबर में भारत ने रोजाना करीब 17 लाख बैरल रूसी तेल खरीदा और सरकारी कंपनियों ने आयात और बढ़ा दिया। दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा में कारोबार को तेज करने का फैसला किया है, जिससे अमेरिकी डॉलर का दबदबा कमजोर होगा। रूसी तेल पर भारी छूट भारत के लिए ताकत बनी है। ब्रिक्स मंच पर यह रणनीति अमेरिका के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो रणनीतिक स्वायत्ता से कोई समझौता नहीं करेगा। नेक्स्ट खबर। ओमान ने दी भारत को हलाल मुहर, एक्सपोर्ट में नया धमाका। ओमान ने भारत के सरकारी हलाल सर्टिफिकेशन को मान्यता देकर बड़ा रणनीतिक और आर्थिक संदेश दे दिया है। अब मीट और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट सीधे सरकारी हलाल सर्टिफिकेशन के तहत होगा। भारत सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को सेंट्रलाइज्ड मॉडल में ले जा रही है, जिसमें अपीडा और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की अहम भूमिका होगी। इससे दुनिया के करीब 50 देशों में भारतीय मीट प्रोडक्ट्स को भरोसेमंद पहचान मिलेगी। साथ ही ओमान से मार्बल ब्लॉक आयात की राह भी खुल गई है। ये फैसला भारत के एग्री और फूड एक्सपोर्ट को नई रफ्तार देता है और ग्लोबल मुस्लिम मार्केट में भारत की साख मजबूत करता है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। जूट बीज पर भारत की सख्ती की मांग, बांग्लादेश की चाल बेनकाब। भारतीय जूट उद्योग गंभीर संकट में फंसता दिख रहा है। जूट मिल मालिकों ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश को जूट बीज निर्यात पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मिलर्स का कहना है कि बांग्लादेश ने कच्चे जूट के निर्यात पर रोक लगाकर भारत में कच्चे माल की भारी कमी पैदा कर दी है। कीमतें आसमान छू रही हैं और हजारों श्रमिकों की आजीविका खतरे में है। आरोप है कि भारत से बीज लेकर बांग्लादेश सस्ता जूट सामान बनाता है और वही माल भारत में डंप करता है। उद्योग ने जूट बीज को रणनीतिक कृषि इनपुट घोषित करने और आयात निर्यात पर सख्त नियंत्रण की मांग दोहराई है। नेक्स्ट खबर। ढाका की सड़कों पर आग, अंतरिम सरकार की सख्त अपील। बांग्लादेश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और हालात तेजी से फिसलते दिख रहे हैं। ढाका में हिंसा और तोड़फोड़ के बीच अंतरिम सरकार ने नागरिकों से खुली अपील की है कि वे हर तरह की भीड़ हिंसा का विरोध करें। सरकार ने साफ कहा है कि देश लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है और अराजक तत्व इसे पटरी से उतारना चाहते हैं। जुलाई आंदोलन के प्रमुख नेता हादी की गोली लगने से मौत के बाद हालात और बिगड़े हैं। अंतरिम सरकार ने चेताया है कि नए बांग्लादेश में मॉब वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं होगी। संदेश साफ है कि अराजकता के खिलाफ एकजुटता ही देश को बचा सकती है। नेक्स्ट खबर।
बलूचिस्तान से मोदी के नाम ऐतिहासिक संदेश। पाकिस्तानी दमन के खिलाफ संघर्ष कर रही निर्वासित बलूचिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान कर दिया है। वर्ष 2026 में मोदी को बलूची दस्तार से सम्मानित किया जाएगा, जिसे विश्वास, मित्रता और शाश्वत भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने कहा कि भारत ने नैतिक और मीडिया समर्थन देकर बलूच आवाज को दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने लाल किले से मोदी के बलूचिस्तान उल्लेख को ऐतिहासिक क्षण बताया। ये सम्मान सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए सियासी चेतावनी और भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की मुहर बनकर उभरा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में अराजकता का विस्फोट। बांग्लादेश में चुनाव के ऐलान के बाद हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। उस्मान हादी की मौत ने आग में घी डाल दिया है। ढाका, चटगांव और मैमनसिंह सड़कों पर हिंसा, आगजनी और उग्र भीड़ का समुंदर दिख रहा है। प्रथम आलो और डेली स्टार जैसे बड़े मीडिया दफ्तर जला दिए गए और प्रकाशन रोकना पड़ा। शेख मुजीबुर रहमान के आवास से लेकर पूर्व मंत्रियों के घर निशाने पर आए। मैमनसिंह में एक हिंदू युवक की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर शव जला दिया। चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर पथराव हुआ। भारत ने वीजा केंद्र बंद कर सख्त संदेश दे दिया है। ढाका हाई अलर्ट पर है और यूनुस प्रशासन सवालों के घेरे में फंसता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में आग, हिंदू युवक की निशंस हत्या। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा है। शेख हसीना विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद कई शहरों में भीड़ उग्र हो गई। ढाका के पास भालुका में धर्म के अपमान के आरोप में एक हिंदू युवक को पहले पीटा गया, फिर पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। हालात इतने बेकाबू हुए कि गुस्साई भीड़ ने 2 न्यूज चैनलों के दफ्तरों में आग लगा दी। हादी को 12 दिसंबर को सिर में गोली मारी गई थी, जिसके बाद से हालात लगातार बिगड़ते गए। ये हिंसा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हिंदू हत्या पर ढाका का बयान, हिंसा को सिरे से खारिज। बांग्लादेश में उबाल के बीच अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मैमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग की सरकार ने तीखी निंदा की और साफ कहा कि नए बांग्लादेश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र के नाम संदेश में दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। सरकार ने मीडिया संस्थानों पर हमलों की भी भर्त्सना की और पत्रकारों के साथ एकजुटता जताई। कानून का राज कायम रखने और संयम बरतने की अपील की गई है। संदेश स्पष्ट है कि अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। नेक्स्ट खबर, तुर्की के खिलाफ भूमध्य सागर में नया सैन्य मोर्चा। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इजरायल, ग्रीस और साइप्रस एक साथ आकर रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। इस फोर्स का मकसद तुर्की की बढ़ती सैन्य और रणनीतिक आक्रामकता को तुरंत जवाब देना है। प्रस्तावित यूनिट में करीब 2500 सैनिक होंगे, जिनमें इजरायल और ग्रीस से 1000 और साइप्रस से 500 जवान शामिल होंगे। ये फोर्स स्थायी नहीं होगी, लेकिन जमीन, समुद्र और हवा में किसी भी संकट पर तुरंत तैनात की जा सकेगी। एर्दोगान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से परेशान देशों ने अब सीधा सैन्य संतुलन बनाने का फैसला कर लिया है। नेक्स्ट खबर, यूरोप ने छोड़ा साथ, भारत बना इजरायल का डिफेंस ठिकाना। यूरोप के हथियार प्रतिबंधों ने इजरायल को नया रास्ता दिखा दिया है। गाजा युद्ध के बाद स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम और अन्य यूरोपीय देशों ने इजरायली हथियारों पर ब्रेक लगा दिया। अब तेल अवीव की नज़र दिल्ली पर टिकी है। इजरायल भारत को भरोसेमंद दोस्त और दीर्घकालिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर मान रहा है। नवंबर में भारतीय रक्षा सचिव की यात्रा के दौरान संयुक्त विकास, सह उत्पादन और एडवांस टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर सहमति बनी। भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और इजरायल की हाई टेक क्षमता मिलकर नया डिफेंस समीकरण गढ़ रही है। मेक इन इंडिया को मजबूती मिल रही है और इजरायल को सुरक्षित रणनीतिक आधार मिल चुका है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला पर ट्रंप की घेराबंदी, रूस की खुली चेतावनी। वेनेजुएला संकट ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों पर पूर्ण समुद्री नाकाबंदी का आदेश देकर कैरिबियन सागर में भारी नौसैनिक तैनाती कर दी है। एक टैंकर की जब्ती के बाद हालात और विस्फोटक हो गए हैं। रूस ने इसे घातक गलती बताते हुए अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। क्रेमलिन ने कहा है कि ऐसा कदम पूरे पश्चिमी गोलार्ध में अप्रत्याशित परिणाम ला सकता है। रूस ने अपने सहयोगी मादुरो सरकार के साथ निरंतर संपर्क की पुष्टि की है। ये टकराव अब सिर्फ वेनेजुएला नहीं, बल्कि महाशक्तियों की सीधी ताकत आजमाइश बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का डिफेंस मास्टर स्ट्रोक। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकवाद को जड़ से कुचलने के मूड में है। इसी संदेश के साथ रक्षा बजट में करीब 20% बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। फोकस रहेगा नए ड्रोन, आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाले अटैक वेपन पर। सेना के तीनों अंगों को तेजी से आधुनिक बनाने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है।
सीमाओं पर बढ़ते खतरे और हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर में यह फैसला भारत की रणनीतिक सोच को नई धार देता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियारों पर भी बड़ा दाव लगाया जाएगा। ये सिर्फ बजट नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए साफ चेतावनी है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, यूरोप की दहलीज पर रूस की ओरेशनिक चुनौती। यूरोप के दरवाजे पर युद्ध की आहट और तेज हो गई है। बेलारूस ने रूस की ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। राष्ट्रपति लुकाशेंको के ऐलान के बाद यह साफ हो गया है कि बेलारूस अब रूस का फ्रंटलाइन लॉन्च पैड बन चुका है। पुतिन का दावा है कि यह मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम है और इसकी तबाही परमाणु हथियार जैसी है। यूक्रेन आर्थिक बदहाली के कगार पर है और यूरोप फ्रीज रूसी पैसों को लेकर असमंजस में है। मियामी में अमेरिका और रूस की गुप्त बातचीत चल रही है, लेकिन जमीन पर मिसाइलें तनी हुई हैं। हालात सीधे टकराव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। इजराइल के बचाव में अमेरिका का वार, आईसीसी जजों पर प्रतिबंध। अमेरिका ने इजराइल को निशाना बनाने पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के खिलाफ सख्त कदम उठा लिया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐलान किया कि आईसीसी के 2 जजों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश 14,203 के तहत की गई है। अमेरिका का आरोप है कि इन जजों ने इजराइल की सहमति के बिना उसके नागरिकों पर जांच और गिरफ्तारी की कोशिशों में भूमिका निभाई। प्रतिबंध के तहत अमेरिकी संपत्तियां फ्रीज होंगी और अमेरिका में एंट्री पर रोक लगेगी। वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि वो अपने सहयोगी इजराइल पर किसी भी कानूनी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। नेक्स्ट खबर, ताइवान हथियार सौदे पर चीन का कड़ा वार। बीजिंग ने अमेरिका को साफ और सख्त संदेश दे दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ताइवान को बड़े पैमाने पर अमेरिकी हथियारों की बिक्री चीन के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है। चीन ने इसे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सीधा हमला बताया है। बीजिंग का कहना है कि यह कदम ताइवान जलडमरू मध्य की शांति को तोड़ता है और अलगाववादी ताकतों को गलत संकेत देता है। चीन ने वॉशिंगटन के सामने औपचारिक विरोध दर्ज कराया है, साथ ही क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की चेतावनी भी दी है। संदेश साफ है कि ताइवान मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में परमाणु वैज्ञानिक की हत्या, ईरान पर इजराइल का शक। अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स में सनसनीखेज हत्या ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। एमआईटी के मशहूर परमाणु वैज्ञानिक और प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर के डायरेक्टर नूनो एफ.जी. लॉरेरो को उनके घर में गोली मार दी गई। इजराइल को शक है कि यह ईरान की बदले की कार्रवाई हो सकती है। लॉरेरो इजराइल के समर्थक माने जाते थे और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में उनकी अहम भूमिका थी। इजराइल इस हत्या को तेहरान में ईरानी वैज्ञानिकों पर हुए हमलों से जोड़कर देख रहा है। अमेरिकी एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं, लेकिन अब तक किसी साजिश की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में कॉन्डम भी महंगा, आईएमएफ ने सरकार की सांसें अटकाईं। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में अब कॉन्डम भी संकट की कहानी बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शहबाज शरीफ सरकार की टैक्स राहत की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। कॉन्डम और गर्भ निरोधक उत्पादों पर 18% जनरल सेल्स टैक्स हटाने की अपील को आईएमएफ ने नामंजूर कर दिया। सरकार ने दलील दी थी कि ये जरूरी चीजें अब लग्जरी बन चुकी हैं। आईएमएफ ने चेताया कि टैक्स छूट से राजस्व गिरेगा और तस्करी बढ़ेगी। नतीजा साफ है, बढ़ती आबादी वाले पाकिस्तान में परिवार नियोजन और मुश्किल हो गया है और आर्थिक बदहाली ने आम जनता की जेब पर एक और वार कर दिया है। नेक्स्ट खबर, ओमान में मोदी का स्वागत, पाकिस्तान की बेचैनी उजागर। ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत ने मुस्लिम दुनिया में भारत की बढ़ती हैसियत दिखा दी है। इसी से पाकिस्तान बुरी तरह झुंझलाया हुआ है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने माना कि भारत को ओमान से बड़े मैरिटाइम और सिक्योरिटी फायदे मिलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का करीब 40% तेल आता है और ओमान उसी गेट का गार्ड है। डुकम पोर्ट इंडियन नेवी को लॉजिस्टिक एक्सेस देता है और रेड सी से अरब सागर तक भारत की पकड़ मजबूत करता है। ओमान की न्यूट्रल पॉलिसी और इजराइल से नजदीकी ने भारत को मिडिल ईस्ट में रणनीतिक बढ़त दिला दी है। यही वजह है कि भारत को मिल रही तवज्जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई है। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष में अमेरिका का नया ऐलान, ट्रंप की बड़ी छलांग। अमेरिका ने अंतरिक्ष की जंग के लिए नई रणनीति खोल दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई यूएस स्पेस पॉलिसी पर साइन कर दुनिया को साफ संदेश दे दिया है। इस नीति के तहत 2028 तक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की चंद्रमा पर वापसी तय की गई है। 2030 तक स्थायी लूनर बेस और चंद्र सतह पर परमाणु रिएक्टर लगाने की तैयारी है। अंतरिक्ष सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया गया है। निजी कंपनियों को फ्रंटलाइन रोल दिया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट से लेकर चंद्र क्षेत्र तक अमेरिका दबदबा बनाने की तैयारी में है। यह नीति अंतरिक्ष को ताकत, व्यापार और प्रभुत्व का नया मैदान बना रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। समुद्र में भारत की ताकत को नया इंजन मिला है।
भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में एडमा श्रेणी का आधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य शामिल हो गया है। ये जहाज निगरानी, खोज बचाव, तस्करी रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगा। पूर्वी तट की सुरक्षा अब और अभेद्य होगी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश पर भारत का सख्त रुख सामने आया है। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से लोकतंत्र, अल्पसंख्यक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, चीन की भूमिका और आंतरिक स्थिरता पर स्पष्ट रणनीति अपनाने को कहा है। रिपोर्ट ने ढाका पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने का संकेत दिया है। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया है कि सुदर्शन चक्र से देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सेना को भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। भारत की सैन्य तैयारी अब जवाबी नहीं बल्कि निर्णायक मोड में है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानों पर शशि थरूर भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि वहां कुछ गैर जिम्मेदार तत्व बेहद मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। भारत के 7 राज्यों को अलग करने जैसे बयान गंभीर चिंता का विषय हैं और भारत ऐसे उकसावे को हल्के में नहीं लेगा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में इतिहास का अद्भुत रहस्य सामने आया है। देश की अब तक की सबसे बड़ी भूल भुलैया मिली है, जिसका डिजाइन चक्रव्यूह जैसा है। ये खोज सोलापुर और प्राचीन रोम के समुद्री और व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करती है और भारत के वैश्विक संपर्कों की नई कहानी कहती है। नेक्स्ट खबर, संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद सियासी माहौल बदला नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी के बीच चाय पर चर्चा हुई और ठहाके लगे। लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्षों ने सत्र को उपयोगी बताया और बेहतर संवाद की उम्मीद जताई। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश हिंसा के मुद्दे पर टीएमसी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर देश के साथ खड़ी है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से पहले बंगाल में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की खतरनाक कोशिश कर रही है। नेक्स्ट खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को 2 टूक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दे तो शांति संभव है। यूरोपीय संघ पर संपत्ति जब्ती को लेकर पुतिन ने चोरी नहीं बल्कि डकैती का आरोप लगाया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से आई बड़ी खबर ने भारतीय फार्मा सेक्टर को पंख दे दिए हैं। बायोसिक्योर एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद फार्मा कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। कई शेयर 5% तक उछले और निफ्टी फार्मा इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंसा की भयावह तस्वीर सामने आई है। जलते न्यूज रूम में पत्रकार 3 घंटे तक फंसे रहे। आग के बीच एक बच्ची किताबें बचाती दिखी। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना का ऑफिस भी जला दिया और हालात पूरी तरह बेकाबू नजर आए। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल ने फिर दुनिया को हिला दिया है। 68 नई तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें बिल गेट्स महिलाओं के साथ दिखे हैं और गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन की तस्वीर भी शामिल है। हाई प्रोफाइल चेहरों पर सवाल और गहरे हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, हिजाब विवाद ने सियासी आग और भड़का दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महबूबा मुफ्ती की ओर से कड़ी चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि अगली बार नकाब को हाथ लगाया गया तो सबक सिखाया जाएगा। इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। नेक्स्ट खबर, हादी की मौत के बाद भी बांग्लादेश में भारत विरोधी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। एनसीपी नेता सर्जिस आलम ने खुलेआम जहर उगलते हुए भारतीय उच्चायोग को बंद रखने की धमकी दी है। ढाका की सड़कों पर हंगामे के बीच भारत को सीधे निशाने पर लिया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द कर दिया है। अब सीबीआई महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों पर फिलहाल कानूनी ब्रेक लग गया है। नेक्स्ट खबर, हिजाब विवाद पर सियासी तापमान और चढ़ गया है। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि फोन पर वायरल किए जा रहे वीडियो के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुलकर बचाव किया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में चीन की खतरनाक चाल का खुलासा हुआ है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक चीन वहां एयरबेस और सबमरीन यार्ड बना रहा है। पड़ोसी देश में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती पैठ को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान पाकिस्तानी आर्मी के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर घातक हमले किए हैं। 13 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। यह इलाका पाक सेना और सरकार के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, कफ सिरप मामले में सियासी संग्राम तेज हो गया है। डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आरोपियों के साथ अखिलेश यादव का रिश्ता होने का दावा किया है और तस्वीरें दिखाई हैं। समाजवादी पार्टी चीफ ने पलटवार किया है और निष्पक्ष जांच की बात कही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया है। 2 यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की घटनाओं के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस कदम से करीब 50,000 लोगों पर सीधा असर पड़ेगा और इमिग्रेशन नीति पर बहस तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर,
बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग ने सख्ती दिखाई है। मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने जन कल्याण के कार्य तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए हैं। लेट लतीफी वाले जिलों को चेतावनी दी गई है और बेहतर काम करने वालों की सराहना हुई है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में पाकिस्तानी आईएसआई के खतरनाक एजेंडे का पर्दाफाश हुआ है। जमात-ए इस्लामी के साथ मिलकर हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही है। भारत विरोधी ताकतों को मजबूत करने का प्लान है और हादी की मौत को मौके की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा में जबरदस्त घमासान मच गया। मुख्यमंत्री सैनी ने जैसे ही नेहरू और जिन्ना का नाम लिया, सदन गर्मा गया। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान हंगामा बढ़ा। स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों पर सख्त एक्शन लेते हुए कार्यवाही की। नेक्स्ट खबर, हिजाब विवाद में अब मशहूर महिला सिंगर प्रिया मल्लिक की एंट्री हो गई है। उन्होंने पूरे प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा है। प्रिया मल्लिक ने साफ कहा है कि इस मुद्दे को जबरन राजनीतिक रंग देकर समाज में अनावश्यक तनाव फैलाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, एनएसआईआर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल और असम दौरा तय हो गया है। 20 और 21 दिसंबर को पीएम मोदी करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरे में राष्ट्रीय राजमार्गों और गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर सिंधु जल संधि उल्लंघन का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री इशाक दार ने दुनिया भर के राजदूतों को बुलाकर भारत की शिकायत की। उन्होंने दावा किया कि भारत चेनाब नदी के पानी का बहाव कम कर रहा है और पाकिस्तान में खाद्य संकट बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर, देश की राजधानी दिल्ली में आबादी देह सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। यह सर्वे राजस्व विभाग के नियंत्रण में होगा। डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्ति कार्ड के जरिए मालिकों की पहचान तय की जाएगी। आधुनिक तकनीक से गांवों की आबादी देह और विस्तारित क्षेत्रों का पूरा डेटा तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में इजाजत नहीं मिली है। इसके बाद उनका शव बांग्लादेश लाया जा रहा है। हादी की मौत के बाद ढाका समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क चुकी है और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर, पंजाब की जिसका खेत उसकी रेत नीति अब हरियाणा तक पहुंच गई है। हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र में इस नीति को लागू करने की मांग उठी है। इस नीति को किसानों के हित में बताया जा रहा है क्योंकि इससे रेत खनन पर किसानों का सीधा अधिकार तय होता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन उस्मान हादी के मुद्दे पर भड़क गए हैं। उन्होंने हादी को कट्टरपंथी बताया और आरोप लगाया कि यूनुस सरकार भारत को उकसाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हादी की मौत का इस्तेमाल दंगे और चुनाव टालने के लिए हो रहा है। नेक्स्ट खबर, टीएमसी नेता के भगवान श्री राम को लेकर दिए बयान से देश में बवाल मच गया है। राम मुस्लिम थे जैसे बयान का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ नहीं कर सका वो काम यूक्रेन ने रूस के खिलाफ कर दिखाया है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने रूस के 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा किया है। इस हमले से रूस की सैन्य प्रतिष्ठा को बड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट खबर, शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में उबाल चरम पर है। इंकलाब मंच ने शाहबाग में अनिश्चितकालीन धरने और देश ठप करने की चेतावनी दे दी है। मंच ने भारत से बातचीत का हवाला देते हुए सरकार पर दबाव बढ़ाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट खबर, जेफरी एप्स्टीन फाइलों को लेकर अमेरिका में सियासी उबाल फिर तेज हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने खुलकर कहा है कि अब और इंतजार नहीं होगा। पारदर्शिता और सच्चाई सामने लाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। समर्थकों का कहना है कि सच्चाई दबाने का खेल बहुत पहले ही हद पार कर चुका है। नेक्स्ट खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल के आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोप पर सीधा हमला बोला है। पुतिन ने जेलेंस्की को कलाकार बताया और कहा कि यूरोप रूस को बर्बाद करना चाहता है लेकिन असफल रहेगा। पुतिन ने अर्थव्यवस्था, जीडीपी और बेरोजगारी पर भी खुलकर जवाब दिए। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश हिंसा के बीच चीन की खतरनाक चाल सामने आ गई है। एयरबेस, पनडुब्बी और पोर्ट के जरिए चीन ढाका में 3 स्तरीय रणनीति पर काम कर रहा है। लाल मोनेरा हाट एयरबेस पर नजर भारत के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। चिकन नेक की सुरक्षा पर दबाव बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश हिंसा पर तस्लीमा नसरीन का तीखा हमला सामने आया है। उन्होंने देश को जिहादिस्तान बताया और उस्मान हादी को जिहादी करार दिया। अल्लाह ओ अकबर के नारों पर भी नसरीन ने सवाल उठाए। तस्लीमा ने कहा कि बांग्लादेश कट्टरपंथ की आग में राख बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के लिए जल संकट और गहराने वाला है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पानी को लेकर सख्ती दिखाने जा रहा है। कुनार नदी का पानी नंगरहार की ओर मोड़ने की तैयारी से खैबर पख्तूनख्वा में हाहाकार मच सकता है। खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। नेक्स्ट खबर,
बीजेपी से तारीफ मिलने पर दिग्विजय सिंह भावुक नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आईआईटी, आईआईएम और संजय गांधी थर्मल प्लांट जैसे कामों की सराहना की। दिग्विजय सिंह ने खुले मंच से धन्यवाद कहा और जय सियाराम का नारा लगाया। राजनीति में यह पल बेहद असाधारण माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में एनएसआईआर के पहले चरण की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। करीब 1 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। एनएसआईआर से पहले राज्य में 6 करोड़ से ज्यादा मतदाता दर्ज थे। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर, हिजाब विवाद में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था। बाबरी मस्जिद निर्माण पर उन्होंने कड़ा रुख दिखाया और कहा कि दोबारा ऐसा हुआ तो देश का हिंदू जवाब देने के लिए तैयार है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।